अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि तय्यबीन व अस्हाबिहिल मुत्तहरीन अम्मा बाद। फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरानिल अज़ीम वल फ़ुरक़ानिल हमीद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व रफ़अना लका ज़िक्रक व क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अस्हाबिकन नुजूम। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलानाल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मकीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका मिनश शाहिदीन व शाकिरीन व ज़ाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। तुम्हारा जिक्र मेरा दीन व ईमान या रसूल अल्लाह। ज़रा मोहब्बत से सुभान अल्लाह बोलें। इस बात का मुझे भी एहसास है कि गर्मी बहुत पड़ रही है। वाह वाह वाह। और कुछ लोग गर्मी की वजह से ही शायद पीछे बैठे हैं। अजी जिनकी गर्मी उतरनी थी उतर चुकी है, आप यहाँ आकर के बैठ जाएं। इस वक्त आपकी ज़रूरत यहाँ है। कई एक बार हमारे दिल की धड़कन और साहिब शेर व सुखन नाज़िश फ़िक्र फ़न उस्तादुल हुफ़ाज़ उस्तादुल नक़बा हज़रत क़ारी एजाज़ अहमद क़ादरी अल मारूफ़ अहसनुल क़ादरी सिवानी साहब शुक्रिया। आपको आवाज़ दे रहे हैं और आप नहीं आ रहे हैं। बहुत लोग आए आए माशाल्लाह माशाल्लाह। आए आए आए। ये शहीद आज़म कॉन्फ्रेंस है। हाँ 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 हाँ। वाह वाह। और शहीद आज़म कॉन्फ्रेंस से लगाव उसी को है जो जिंदा है, जिसका ज़मीर जिंदा है, जिसके अफ़कार व नज़रियात जिंदा है, जिनके ख़यालात जिंदा है। और इमाम हुसैन का जो पैगाम है ना, वो यही था कि हम सब कुछ से समझौता कर सकते हैं मगर जुल्म व जबर से समझौता नहीं कर सकते। ये इमाम का पैगाम था। सालाए आम है यारान नुक्ता दां के लिए। तो हमें चाहिए कि जब हुजूर के नाम पर हमें बुलाया जाए, अजी हुजूर के नाम पर हुसैन को बुलाया गया तो 6 महीने के असगर लेकर चले गए मैदान कारज़ार। हुजूर के नाम पर जब आवाज दी गई तो हजरत अबू बकर सिद्दीक अपना सारा सरमाया महबूब के कदमों में लाकर डाल दिया। हुजूर के नाम पर जब आवाज दी गई तो सहाबाए किराम हिजाज की सरजमीन पर अपने सरों को हथेलियों पे सजाए हुए नजर आए थे। हुजूर के नाम में, हुजूर के जिक्र में अल्लाह ने ऐसी चाशनी रखी है, ऐसी हलावत रखी है, ऐसी मिठास रखी है कि मेरे इमाम ने आज से 150 साल पहले कहा था, लब पे आ जाता है जब नामे जनाब, मुंह में घुल जाता है शहदे नायाब, वजद में हो के आए हम जा बेताब, अपने लब चूम लिया करते हैं। के जिक्र में, हुजूर के नाम में ऐसी चाशनी है, ऐसी लज्जत है कि जब कोई हुजूर का जिक्र करता है, हुजूर का नाम लेता है तो यूं महसूस होता है कि उसकी जुबान पर किसी ने मिस्री की दलील आकर रखा और आपको हुजूर के नाम पर बुलाया जा रहा है। तो आप कोशिश ये करें कि शहीद आज़म कॉन्फ्रेंस में पूरे जिस्म जिस्मानियात के साथ आकर बैठें और इन मुक़द्दस उलमाए किराम के फिक्रों, इन मुक़द्दस उलमाए किराम के पाकीज़ा बयानात से अपने फिक्र शऊर की कायनात को रोशन करें। मैं वो शेर पढ़ रहा था, तुम्हारा जिक्र मेरा दीनो ईमान या रसूल अल्लाह। यही हमारा सरमाया है, हमारी जिंदगी की पूंजी यही है, हमारी कमाई यही है। हमारे पास और कोई दौलत नहीं है, हमारे पास और कोई सरमाया नहीं है, हमारे पास कुर्सियों हुकूमत नहीं है, हमारे पास मालो सर नहीं है,
हमारा जो सबसे बड़ा सरमाया है, हमारी जो सबसे बड़ी दौलत है, वो इश्क रसूल है, वो इश्क मुस्तफ़ा है, मुस्तफ़ा से निस्बत है, मुस्तफ़ा से उल्फत है। हमारे इमाम ने जो आज से 150 साल पहले पूरी दुनिया को एक नजरिया दिया था, पूरी दुनिया को जो एक दर्स दिया था, पूरी दुनिया को जो एक सबक दिया था कि उन्हें जाना, उन्हें माना, न रखा खैर से काम। आज दुनिया कहती है कि बरेली बरेली, ये जब देखो सुन्नी लोग बरेली बरेली चिल्लाते हैं। अरे मैं कहता हूं बरेली वो जमीन है कि जब बरेली का नाम आता है तो अपने जहां मचलते हैं वही दुश्मनों का जनाजा निकलता हुआ नजर आता है, वही दुश्मनों का दिल दहलता हुआ नजर आता है। इमाम हुसैन ने जो हमें नजरिया दिया है, इमाम हुसैन ने जो हमें ख्यालात अता किए हैं, इमाम हुसैन ने जो हमें इश्क मुस्तफ़ा की, इमाम अहमद रजा ने जो हमें इश्क मुस्तफ़ा की रोशनी अता की है, ये इमाम के अपने घर की रोशनी नहीं है, ये इमाम के अपने घर के नजरियात नहीं है, ये इमाम के अपने घर के ख्यालात नहीं है। अरे इमाम ने तो वही नजरियात हमें दिए हैं जो नजरियात गरीब नवाज ने हमें दिया था, जो नजरियात गौसे आज़म ने दिया था, जो नजरियात हजरत अबू बकर सिद्दीक ने दिया था, जो नजरियात हजरत उमर फारूक ने दिया था, जो नजरियात हजरत उस्मान गनी ने दिया था, जो नजरियात मौलाए कायनात हजरत शेर खुदा ने दिया था, जो नजरियात हजरत इमाम हुसैन करबला के मैदान में यजीदियों के मुकाबले आकर के पूरी दुनिया को दिया था, उन्हें जाना, उन्हें माना, न रखा खैर से काम। लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान गया, हम यहाँ भी मुस्तफ़ा के दामन को थामे हुए हैं और इंशाअल्लाह जब हम दुनिया से जाएंगे और कब्र की मंजिल में जब अपना कदम रखेंगे और कब्र में जब हमें जगाया जाएगा तो हम दामन मुस्तफ़ा को थामे हुए उठेंगे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, शहीद आजम कॉन्फ्रेंस, मसलके आला हजरत फैजाने सरकार ताजुश्शरिया। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। इश्क मुस्तफ़ा हमारी दौलत है, हमारा सरमाया है। तुम्हारा जिक्र मेरा दीनो ईमा या रसूल अल्लाह, तुम्हारा मसहफ़े रुख मेरा कुरान या रसूल अल्लाह। और मुनाफिक के कलेजे पर हजारों तीर चलते हैं, कहीं कहता है जब सुन्नी मुसलमान, जरा जोर से बोले, कहीं कहता है जब सुन्नी मुसलमान, और तुम्हारे दुश्मनों का सर कुचलने को रहे बाकी गुलामाने शहे अहमद रजा खां या रसूल अल्लाह, गुलामाने शहे अहमद रजा खां या रसूल अल्लाह। आज पूरी दुनिया में एक ट्रेंड चलाई जा रही है, आज पूरी दुनिया को चैलेंज किया जा रहा है। आज यजीदी अफकार और नजरियात लेकर के कुछ लोग उठे हैं जो इस्लाम और इस्लामियात पर हमला कर रहे हैं, सदाकत पर हमला कर रहे हैं, अदालत पर हमला कर रहे हैं, सखावत पर हमला कर रहे हैं, असहाबे मुस्तफा की इज्जत और नामूस पर हमला कर रहे हैं। अरे सुनो, हजरत अबू बकर सिद्दीक की शान में भौंकने वाले कुत्तों, हजरत अबू बकर को, अरे हुजूर थोड़ा हजरत अबू हौसला अफजाई का होना चाहिए। राफजियत में एक ताबूत में कील ठोक रहे हैं हजरत। हजरत अबू बकर सिद्दीक बहुत जरूरी है। इमामत पर बाद में फायज हुआ। वाह 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 वाह। हजरत अबू बकर का नाम खुलफाए राशिदीन में बाद में आया है। अरे बोले अबू बकर अशरे मुबश्शरा में बाद में शुमार किए गए हैं, मगर हजरत अबू बकर के इशारों जज्बात के इंसाइक्लोपीडिया और डायरी पर अफजलियत की महर किसी और ने नहीं लगाई है, बल्कि अर्श के पार्लियामेंट से ये महर आई है। और लाने वाले जिब्रील अमीन है, भेजने वाला अरब की जात है, लगाने वाले मुस्तफा की जात है।
वो मा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्युन यूहा। मेरे इमाम कहते हैं वो ज़बां जिनको सब कुन की कुंजी कहे, उनकी नाफिज हुकूमत पे लाखों सलाम। अरे अबू बकर मुसल्ले इमामत पर बाद में फायज हुए हैं, उनकी अफजलियत पर सबसे पहले कुरान ने महर लगाई है और इस अंदाज में लगाई है, वो सयजन्नबुहुल अत्क़ल लज़ी यूती मालहू यतज़क्का। ये जात किसी और की नहीं है, अबू बकर की जाते बाबरकात है। अगर कोई अबू बकर की शान में भोंक रहा है, अबू बकर की शान में गुस्ताखी कर रहा है, तो वो कान खोल कर सुन ले कि न तुम अली को अबू बकर से जुदा कर सकते हो और न अबू बकर को अली से जुदा। नारे तकबीर। हाथ सबका उठना चाहिए, हाथ। अभी जो सबसे बड़ा फितना है वहाबियों देवबंदियों से बड़ा फितना वो राफजियत का है, जो सहाबा की गुस्ताखी करके और बैक डोर से हमारे अंदर दाखिल हुए हैं। ये खिताब तारीखी खिताब हो रहा है, आप हौसला अफजाई कीजिए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, शहीद आजम कॉन्फ्रेंस, मसलके आला हजरत, फैजाने सहाबे किराम, फैजाने अहले बैत अतहार। नारे तकबीर, नारे रिसालत, हजरत अल्लामा गुलाम मुस्तफ़ा जामी साहिब क़िबला। वाह वाह वाह। हम सब कुछ में समझौता कर सकते हैं, मगर इज्जत मुस्तफ़ा और नामूसे सहाबा पर कोई समझौता नहीं है हमारा। वो जालिम कान खोल कर सुन ले जो सहाबा की अजमत घटाना चाहते हैं। अरे इमाम ने कहा मिट गए मिटते हैं मिट जाएंगे एदा तेरे, न मिटा है का न मिटेगा कभी चर्चा तेरा। अरे जहां जहां मेरे मुस्तफा का जिक्र होगा वहां वहां उनके चार यार की बात होगी, उनका तस्करा होगा। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह। अजमत अगर कोई घटाना चाहे, अरे क्या बात, उसकी नस्लें मिट सकती है, उसका खानदान मिट सकता है, उसका वजूद खत्म हो सकता है, मगर अबू बकर का जिक्र नहीं खत्म हो सकता है। अबू बकर की अफजलियत में जरा बराबर फर्क नहीं आ सकती है। अबू बकर के मकाम को कोई नीचा नहीं कर सकता है, अबू बकर के मेयार को कोई नहीं घटा सकता है। अरे कोई कैसे घटाएगा अबू बकर को? ये मनसब ये मकाम तुम्हारे बाप दादाओं ने नहीं दिया है, बल्कि बारगाह नबूवत से ये मकाम मिला है। ऊंचा जो चढ़ गया है गिराया न जाएगा, रिफात की मंजिलों से हटाया न जाएगा। खुद रब्बे कायनात ने रोशन किया जिसे, भूखों से वह चराग बुझाया न जाएगा, भूखों से वह चराग बुझाया न जाएगा। कुरान